हेलो बच्चों, तो आज देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दो कोणों के योग तथा अंतर का त्रिकोणमितीय फलन निकालेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, त्रिकोणमितीय अनुपात और फलन में कोई दिक्कत नहीं है, वही है, ठीक है। तो दो कोणों के योग की बात करेंगे और अंतर की बात करेंगे। अब यहाँ पे आप समझिए, ऐसा नहीं है कि हमने दो कोणों के योग पर अभी तक त्रिकोणमितीय फलन नहीं लगाया है। आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, जैसे साइन 90 प्लस एक्स, कास 90 प्लस एक्स, 180 प्लस एक्स, 360 प्लस एक्स, 270 प्लस एक्स, इन सब पे बात हो चुकी है। और ज़रा देखिए ना, यहाँ पर दो कोण नहीं है क्या, एक कोण ये है, एक कोण ये है। 90 प्लस एक्स, 90 माइनस एक्स की बात हो चुकी है, तो दो कोणों के अंतर पर भी बात हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि अभी तक हमने दो कोणों के योग और अंतर पर बात किया ही नहीं है, किया है, लेकिन वो स्पेशल टाइप के कोण थे, वो चतुर्थांशीय कोण थे, क्वाड्रेंटल एंगल थे। क्वाड्रेंटल एंगल किसे कहते हैं, वही जो आप लोग जानते हो, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और एक चक्र घूम के आया तो यही हो गया आपका 360 डिग्री। तो इन्हीं कोणों को बोलते हैं चतुर्थांशीय कोण अर्थात क्वाड्रेंटल एंगल। तो इन पर स्पेशली तो बात हो चुकी है, लेकिन यदि इसके स्थान पर कोई भी दो कोण हो जाए, जैसे 90 प्लस एक्स है, 180 प्लस एक्स है, ये तो स्पेशल कोण है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए हम लिख दें यहाँ पर 30 प्लस 15 साइन 30 प्लस 15, या हम यहाँ पर लिख दें साइन 75 माइनस 60, ऐसे कर दें, तो ये किसी भी दो कोण की बात हो गई। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला होगा, कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे हम, तो उसकी आज बात करने जा रहे हैं। यानी आज जो हेडिंग आप देख रहे हैं कि दो कोणों के योग, तो यहाँ पर कोई भी दो कोण हो सकते हैं। तो जो हम फार्मूला बताएंगे, उन फार्मूलों की मदद से आप उनको फिर से एक बार प्रूफ कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी 90 प्लस एक्स, 90 माइनस एक्स, 180 प्लस एक्स, 180 माइनस एक्स, इन सबको प्रूफ किया था। तो उसको आप इसकी मदद से ही प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि आज जो बताने जा रहे हैं ये व्यापक है, ये किसी भी दो कोण के लिए है। तो जब किसी भी दो कोण के लिए है, तो वो वाले सारे दो कोणों के योगफल जो ऑलरेडी बता चुके हैं लेक्चर नंबर 8वें में, तो उसको भी आप इससे प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम इसको क्या करेंगे, आगे बात समझिएगा। कोई भी दो कोण के लिए बात करना है हमें, तो पहले एक हम प्रारंभिक सरल रेखा लेते हैं, ये, और ये वृत्त कैसा, वही इकाई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है। ये प्रारंभिक सरल रेखा OA, इसको सबसे पहले हमने x रेडियन घुमाया, x रेडियन, ये तो एक बिंदु P मिला। अब बात समझिए, अभी तक हम लोग क्या करते थे कि इसके निर्देशांक P को a, B मान लेते थे, और फिर हम कहते थे कि a बराबर cos x और b बराबर sin x। ज़रा बात समझिएगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। यहाँ पर हम इसके निर्देशांक को a, B मान लेते थे, और फिर हम कहते थे कि इसी कोण पर cos लगाओगे, cos x तो पहले वाले के बराबर हो जाएगा, sin x दूसरे वाले के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम ऐसा लिखते थे, a के स्थान पर cos x, b के स्थान पर sin x, इसको समीकरण मानते थे। आप लेक्चर नंबर 8 देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आज हम a, B नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट a के स्थान पर cos x लिखेंगे, b के स्थान पर sin x लिखेंगे। हम क्या कहना चाहते हैं, आज हम ये कहना चाहते हैं कि a, B को यूज करेंगे ही नहीं। हम a, B को नहीं यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट हम a की जगह पर लिखेंगे cos x और b की जगह पे क्या लिखेंगे, sin x। आज समझ गए। अब देखिए, अब हम इस सरल रेखा को y डिग्री और घुमा देना चाहते हैं। इसको हम मान लीजिए y डिग्री और घुमा दिए, ये y डिग्री और हमने इसको घुमा दिया। कितना घुमा, y डिग्री नहीं बल्कि y रेडियन बोले, तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। और जब ये प्रारंभिक सरल रेखा से एंटी क्लॉकवाइज x प्लस y कोण पर गया, मान लीजिए बिंदु Q यहाँ पर मिला, तो आप Q का हमें निर्देशांक बता सकते हैं। जब x कोण पर था तो cos x sin x, और जब x प्लस y कोण पर है तो कितना हो जाएगा, बोलिए तो, cos x प्लस y और sin x प्लस y। ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा बिंदु Q का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, और क्या काम करेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा ये कोण क्या है, कोण POA, कोण POA ये x रेडियन है, और कोण QOA, कोण QOA ये x प्लस वाई रेडियन है। और एक काम और करेंगे, इस सरल रेखा OA को क्लॉकवाइज दिशा में y रेडियन घुमाने जा रहे हैं। ये जितना कोण आप यहाँ पे y देख रहे थे ना, इतना ही हम इधर घुमाने जा रहे हैं, इसको ये इधर घुमाने जा रहे हैं। आपको ये न लगे कि एक एकदम सीधी रेखा है, थोड़ा सा इसको स्लाइटली हम कर दे रहे हैं। तो ये कोण कितना है, ये y डिग्री है। और जब हम उल्टा नाप रहे हैं तो इसका क्या बोलेंगे हम, -y बोलेंगे। क्या बोलेंगे, -y। ये बिंदु O था, तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, इसको कुछ नाम दे दें। चलिए इसको नाम मान लीजिए हम देते हैं B, नाम दे रहे हैं। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, cos -y और sin -y। कितना हो जाएगा, cos -y और cos -y और sin -y क्या हो गया, इस बिंदु का निर्देशांक हो गया। अब बात समझिए, इतना आप समझ गए। यहाँ पर हमने कोण BOA, कोण BOA यहाँ पे हमने क्या किया, या AOB कह सकते हैं आप इसको, AOB। ये जो कोण देखिए ऐसे घूमा ये क्लॉकवाइज, और जब क्लॉकवाइज घूमता है तो कोण ऋणात्मक होता है, तो ये -y के बराबर है। तो जब ये -y के बराबर है तो इसका बिंदु B का निर्देशांक cos -y sin -y के बराबर हो जाएगा। तो पहले आप इतना समझिए, एक बार फिर से हमने क्या क्या किया है। पहले प्रारंभिक सरल रेखा OA को x रेडियन घुमाए हैं, और फिर उसी सरल रेखा को हमने y रेडियन और घुमा दिया है। तो जब x रेडियन घुमाया है तो उस बिंदु का निर्देशांक cos x sin x, और जब उस सरल रेखा को पुनः y रेडियन घुमा दिए तो टोटल कितना कोण घूम गया, x प्लस वाई रेडियन। तो बिंदु Q जो मिला उसका निर्देशांक हो जाएगा cos x प्लस वाई sin x प्लस वाई। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, इसी प्रारंभिक सरल रेखा OA को उल्टी दिशा में y रेडियन घुमा दिया। जब y रेडियन घुमाएंगे तो कोण बनेगा -y रेडियन। तो जो बिंदु B मिल रहा है उसका निर्देशांक हो जाएगा cos -y sin -y। इतना समझ में आ गया। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, ज़रा देखिए तो हम क्या, और जो बिंदु A है प्रारंभिक वाला, उसका निर्देशांक तो आपको पता ही है कितना होता है, 1,0 होता है, 1,0, क्योंकि ये इकाई वृत्त है, त्रिज्या 1 है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब हम Q को A से मिलाएं, Q को A से मिलाने जा रहे हैं ये, और P को B से मिलाने जा रहे हैं, P को B से मिलाने जा रहे हैं। और आपसे हम ये कहेंगे कि QA और PB ये दोनों बराबर हैं। बात समझिए, हम क्या क्या बोलना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं कि QA और PB दोनों बराबर हैं। कैसे, बस इसी को आप समझ लीजिए, काम हो जाएगा आपका। कैसे, ज़रा देखिए, हम बात करें त्रिभुज OQA की बात करने जा रहे हैं। ज़रा देखिए तो, त्रिभुज OQA और हम त्रिभुज OPB की बात करने जा रहे हैं, त्रिभुज OPB की बात करने जा रहे हैं। ज़रा देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या मिलेगा हमें। जब हम त्रिभुज OQA की बात कर रहे हैं तो ज़रा इस त्रिभुज का ये वाला पूरा कोण देखिए तो, ये पूरा कोण किसके बराबर है, कोण QOA, कोण यहाँ का कोण QOA, और ज़रा यहाँ कोण देखिए तो POB, यहाँ कोण देखिए ये पूरा POB, यहाँ कोण POB, ये दोनों बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं। इस कोण को अगर आप पूरा देखेंगे, हम सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं, चिन्ह की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये कोण x से ये कोण y तो मिला के x प्लस वाई हो जाएगा। इसी तरह अगर आप POB की, इस त्रिभुज की बात करें, किस त्रिभुज बात कर रहे हैं हम, OPB, त्रिभुज OPB, त्रिभुज OPB में हम इस पूरे कोण की बात कर रहे हैं, इस वाले पूरे कोण की बात कर रहे हैं। तो ये वाला पूरा कोण देखिए, ये कोण x से ये कोण y है, माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि उल्टा नाप रहे हैं, बाकी उसका परिमाण तो y ही है। तो ये पूरा कोण क्या x प्लस वाई के बराबर नहीं है, दोनों ये पूरा x प्लस वाई के बराबर है। परिमाण की देखें तब माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि उल्टा नाप रहे हैं, बाकी अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री है, 20 डिग्री, तो मिला के 50 डिग्री इनके बीच में कोण है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर इस त्रिभुज में OA और यहाँ का OQ,
ठीक है, OA और OQ, और यहाँ पे देखिए आप OP और OB, तो ये सब त्रिज्याएं हैं। यहाँ का अगर हम OP ले लें, यहाँ का यहाँ OA है, यहाँ का OA, इस त्रिभुज की बात कर रहे थे ना, OQA, तो यहाँ का OA और यहाँ बराबर किसके हो जाएगा, OP के बराबर हो जाएगा, और यहाँ का OQ वहाँ के OB के बराबर हो जाएगा। तो बात समझिए, त्रिभुज के देखिए दो भुजाएं बराबर हो गई और उनके बीच का कोण बराबर हो गया। त्रिभुज की दो भुजाएं, दो यहाँ की भुजा, दो वहाँ की भुजा, ये देखिए इस त्रिभुज की ये दोनों भुजा और इस त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई और उनके बीच का कोण बराबर हो गया। तो इस कारण से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। किसी दो त्रिभुज की दो संगत भुजाएं बराबर हों और उनके बीच के कोण बराबर हों। देखिए ना, यहाँ पर OA OP, यहाँ का OA वहाँ के OP के बराबर हो गया उस त्रिभुज के, और इस त्रिभुज का OQ उस त्रिभुज के OB के बराबर हो गया। ठीक है, तो OP OB और OA OQ ये दोनों भुजाएं बराबर और उनके बीच का ये कोण बराबर हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। और जब सर्वांगसम हो जाता है तो जितने भी वहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बचते हैं वो सब बराबर हो जाते हैं। जैसे इस त्रिभुज का भुजा QA, इसलिए इस त्रिभुज का भुजा QA बराबर हो जाएगा उस त्रिभुज के भुजा PB के बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। और जब बराबर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, बराबर कर देंगे। तो देखिए एक नया फार्मूला बनने वाला है, तुरंत हम इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं। दो बिंदुओं की बीच की दूरी से, दो बिंदुओं की बीच की दूरी से निकालेंगे। अगर QA बराबर PB है तो QA का मान आप निकाल सकते हैं ना, दो बिंदुओं की बीच की दूरी से। कैसे, ज़रा देखते हैं। अब बात समझिए, तो यहाँ पे अगर QA बराबर PB है तो इनका स्क्वायर भी बराबर हो जाएगा, इसलिए QA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले में रूट आता है। यदि एक बिंदु, अगर आपको याद हो, एक बिंदु x1 y1 हो, एक बिंदु x2 y2 हो, तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट लगता है। तो अगर स्क्वायर पहले हमने लगा दिया तो इस रूट से बच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आप चित्र में, आप देखें QA की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। देखिए चित्र में Q कहाँ है और A कहाँ है। Q देखिए ये है और A ये है। तो मान लीजिए आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर cos x प्लस y, x1 माइनस x2 यानी 1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर साइन x प्लस y माइनस 0 ना लिखिए, लिख दे चलिए ये, और रूट नहीं लगा रहे हैं क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, बराबर PB। ज़रा देखिए तो PB cos x माइनस ये, यहाँ पर ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर cos x माइनस, यहाँ पे लिखा है cos माइनस y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन माइनस y का होल स्क्वायर। फार्मूला याद आ गया हो गया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं हम, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 cos x प्लस y, ठीक है। और ये माइनस 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये लिख दिया साइन स्क्वायर x प्लस y, ये हो गया। और इधर देखें तो यहाँ पे आप देखिए तो कास माइनस थीटा बराबर प्लस कास थीटा होता है, तो ये आपका हो जाएगा कास x माइनस कास y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा साइन x। देखिए साइन माइनस थीटा या साइन माइनस x बराबर माइनस साइन x, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा साइन y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसी को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखिए ये कास स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यानी वही फार्मूला कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, तो ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा। और ये 1 पहले से है तो ये 1 प्लस 1
-2 cos x प्लस वाई। ठीक है, कौन कौन सा हमने मिला के एक कर दिया, ये और ये मिलके एक हो गए। किस फार्मूले से, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाले फार्मूला से। अब देखिए RHS में यहाँ पर हम लगाएं फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा कितना, +2 साइन एक्स साइन वाई। अब ज़रा देखें क्या आने वाला है। RHS में देखिए अगेन वहाँ पर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला फार्मूला फिर से बन रहा है। देखिए, ये देखिए इधर, ये आपका देखिए कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 1। और अगेन देखिए कास स्क्वायर ये y और प्लस ये साइन स्क्वायर y, ये दोनों मिलके फिर से हो जाएंगे 1। और इन दोनों में हम क्या करेंगे, -2 कॉमन निकाल लें, -2 कॉमन निकाल लें, तो यहाँ बचेगा कास x कास y, और माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन x साइन y। इसका काम ख़त्म, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए इतना आएगा RHS में, और देखिए LHS में क्या लिखा है, ये 1 + 1 2 -2 cos x प्लस वाई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 लिखा है, ये 1 + 1 2, ये कट जाएगा, 1 + 1 2 होता है, ये 2 कट जाएगा, इधर बचा -2 cos x प्लस वाई, और उधर बचा -2 cos x cos y माइनस साइन x साइन y। अब देखिए -2 × में है, तो इधर से देखिए -2 भी कट जाएगा, तो इधर बचा आपका cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। देखिए ये एक फार्मूला बन गया आपके सामने, x प्लस वाई में cos लगा हुआ है, x प्लस वाई में देखिए cos लगा हुआ है, तो cos x प्लस वाई का मान मिल गया। ऐसे अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे साइन x प्लस वाई का मान मिल जाएगा, tan x प्लस वाई का मान मिल जाएगा, और इन्हीं का व्युत्क्रम कर देंगे तो बाकी 3 का भी आप निकाल सकते हैं। ज़रा देखें तो ये पहला फार्मूला बहुत सुंदर सा फार्मूला ये आपके सामने आ चुका है, cos x प्लस वाई। यहाँ पर x और y क्या है, कोई भी दो कोण, यहाँ पर x y क्या है, कोई भी, फॉर एवरी 2 एंगल x y, चाहे वो न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, या कैसा भी कोण हो, आप यहाँ पे रखेंगे तो ये फार्मूला सबके लिए वैलिड है। cos x प्लस वाई बराबर क्या फार्मूला बना, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। इसको अब हम पहला फार्मूला बोल सकते हैं। अब इसी फार्मूले में हम अगर y के स्थान पर -y रख दें, y रिप्लेस्ड बाई -y, तो देखिए एक नया फार्मूला बनने जा रहा है, ये हो जाएगा आपका cos y के स्थान पर -y, तो x -y बन जाएगा। और ज़रा डायरेक्ट देखिए तो जब यहाँ पे आप रखेंगे -y, तो cos -y बराबर प्लस cos y, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये cos x cos y ही रहेगा। लेकिन ज़रा यहाँ पे देखिएगा साइन वाले पद में जब आप यहाँ पर -y करेंगे तो साइन -y के स्थान पर माइनस साइन y हो जाएगा, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा, और एक माइनस ये पहले से है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस, तो ये बन जाएगा साइन x साइन y। तो ये आपका हो गया दूसरा फार्मूला, ये आपका हो गया दूसरा फार्मूला। कैसे, पहले वाले फार्मूले में y की जगह पर -y रख दिया हमने, ठीक है। अब इसी फार्मूले की बेस से देखिए हम और फार्मूले बनाने जा रहे हैं। लास्ट टर्म में हमने आपको बताया था कि cos 90 - x बराबर होता है साइन x, और भी इसी प्रकार के ढेर सारे फार्मूले प्रूफ किए थे। तो हम उसी फार्मूले का यूज करके देखिए हम तीसरा फार्मूला बनाने जा रहे हैं। आप जानते हैं कौन सा फार्मूला, देखिए हम सामने लिख दे रहे हैं। जानते हैं आप कि साइन x बराबर होता है cos 90 या π/2 बोल सकते हैं -x, ये फार्मूला बताया गया था। cos 90 - x बराबर साइन x, तो इसी फार्मूले को बेस मान के देखिए हम लिख सकते हैं क्या, साइन x प्लस वाई
इक्वल टू लिख सकते हैं हम कास π/2 माइनस एक्स प्लस वाई। जरा बात को समझिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये एक्स प्लस वाई भी तो कोई कोण है, इसको आप ऐसे पढ़िए ना। अगर हम एक्स प्लस वाई को थीटा पढ़ें तो बोले साइन थीटा बराबर कास 90 माइनस थीटा होता है। यहाँ पे आप यक्स देख रहे हैं, अगर हम वहाँ पे थीटा लिख दें फॉर एवरी एंगल के लिए होता है, तो कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। बोलिए, तो थीटा के स्थान पे हमने एक्स प्लस वाई पुट कर दिया, तो कास π/2 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई। ये होता है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब देखिए, जब ये ऑलरेडी आप जानते हैं, लिख सकते हैं ऊपर कि हम जानते हैं, इसको हमने ऑलरेडी प्रूफ करके रखा है, इसका लिख सकते हैं हम जानते हैं। हम जानते हैं, ये लेक्चर नंबर 8 में हमने इसको डिटेल समझाया था, इसको प्रूफ करवाया था, ठीक है। अब देखिए, इसी को हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स एक कोष्टक में लिख लें और माइनस वाई दूसरे कोष्टक में लिख लें। और अब इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, ज़रा समझिए मेरी बात। π/2 माइनस एक्स को हम एक कोण बोलें, एक एंगल, और वाई को दूसरा बोलें। इसको हम ऐसे पढ़ें, कास, इस पूरे को एक्स पढ़ें तो कास एक्स माइनस वाई। देखिए ये फार्मूला लिखा है, कास एक्स माइनस वाई बराबर कास एक्स कास वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। यानी पहले दोनों कोणों पर आप कास लगा दीजिए, फिर बीच में प्लस, फिर दोनों कोणों पर साइन लगा दीजिए। तो देखिए तो क्या बन जाएगी, ये कास पूरा कोण, ये कास एक्स मान ली बोल रहे हैं, कास वाई प्लस साइन पहले वाले में और इंटू साइन दूसरे वाले में। ये तो है, कास के साथ पहला वाला कोण दूसरा वाला कोण, फिर प्लस साइन के साथ पहला वाला कोण दूसरा वाला कोण, इसलिए हमने इसको मिटाया नहीं, सामने लिखा हुआ है। अब देखिए, कास 90 माइनस एक्स बताया गया था लास्ट टर्न पर, ये होता है साइन एक्स। क्या होता है? साइन एक्स। और ये कास वाई लिखा ये है, और साइन 90 माइनस एक्स अगेन कास एक्स, ये लास्ट टर्न पे हुआ था, इंटू साइन वाई। तो इस तरह से हमने ये फार्मूला बता दिया। तीसरा साइन एक्स प्लस वाई को हमने, ये आपका हो गया तीसरा फार्मूला। अब इसी से देखिए हम चौथा फार्मूला कैसे बना सकते हैं। इसी y के स्थान पर अगर हम रख दें माइनस वाई, तो देखिए आपका बन जाएगा चौथा फार्मूला। क्या करना है हमें, y, इसी से साइन एक्स प्लस वाई है, इसी में हम y के स्थान पे क्या कर दें माइनस वाई, तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई। अगर इधर डायरेक्ट देखिए तो जहाँ पर y है वहाँ पर हम माइनस वाई बोल के डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे ये y आपको ये दिख रहा है कास वाई, तो यहाँ पर अगर आप माइनस वाई करेंगे तो कास माइनस वाई बराबर कास वाई ही होता है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन एक्स कास वाई ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए साइन वाई लिखा है, एक्स वाले में तो कोई चेंज नहीं, वाई वाले में चेंज करना है। तो जब यहाँ पे आप साइन माइनस वाई करेंगे ना, तो साइन माइनस वाई बराबर होता है माइनस साइन वाई, यानी माइनस बाहर आएगा और बाहर प्लस पहले से है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कास एक्स साइन वाई। तो देखिए ये आपका क्या बन गया, ये फार्मूला नंबर 4 बन गया साइन एक्स माइनस वाई का। तो कास एक्स प्लस वाई, कास एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, ये 4 फार्मूले बन गए बेसिक। अब इसी की मदद से देखिएगा आप, हम tan एक्स प्लस वाई निकाल देंगे, tan एक्स माइनस वाई, काट एक्स प्लस वाई, काट एक्स माइनस वाई, और ज़रूरत पड़ेगी तो सेक और कॉसेक भी निकल जाएगा, इन्हीं को रिवर्स करके। ठीक है, तो अगला tan की बात करने जा रहे हैं। हम फार्मूला नंबर 5 बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको tan x प्लस वाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आप जानते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा होता है, तो उसी से देखिए tan x प्लस वाई बराबर हो जाएगा साइन x प्लस वाई बटे कास x प्लस वाई। और अभी थोड़ी देर पहले आपने साइन x प्लस वाई की वैल्यू निकाला था, कितना आया था, साइन x कास वाई प्लस कास x साइन वाई। और कास एक्स प्लस वाई जो कि हमारा पहला फार्मूला था, कितना आया था उसकी वैल्यू, कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, हमने दोनों फार्मूला पुट कर दिया। अब हमें करना क्या है, अंश और हर में कास एक्स इंटू कास वाई से भाग करना है। क्या करेंगे हम, अंश तथा हर में कास एक्स इंटू कास वाई से भाग करेंगे।
अंश में भी हर में भी। ज़रा देखिए तो ये अंश लिखा है तो साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई, अंश में भाग कर दें कास एक्स इंटू कास वाई से, और हर में भी भाग कर दें। हर क्या लिखा है देखिए तो कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसमें हम भाग कर दें कास एक्स कास वाई से। देखिए क्या आने वाला है, जब आप अंश में भाग कर रहे हैं इसको हम अलग अलग डिवाइड करें 20/20 प्लस 20/20। जब हम देखिए ज़रा डायरेक्ट समझाएंगे हम, जब इसके बटे में आप पूरा करेंगे देखिए कास वाई कट रहा है, और साइन एक्स बटे कास एक्स ये आपका हो जाएगा टैन एक्स, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जब इसके बटे पूरा ये करेंगे देखिए कास एक्स कट जाएगा, और साइन वाई बटे कास वाई ये हो जाएगा प्लस टैन वाई हो जाएगा, ठीक। और हर में आइए तो कास एक्स कास वाई बटे कास एक्स कास वाई, जब ये बटे ये करेंगे तो कट के 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो साइन एक्स बटे कास एक्स टैन एक्स, और साइन वाई बटे कास वाई टैन वाई, तो ये हो जाएगा टैन एक्स इंटू टैन वाई, किसके बराबर आ गया ये टैन एक्स प्लस वाई। देखिए आपका फार्मूला नंबर 5 हो गया, फार्मूला नंबर 5। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि जैसे अभी साइन और कास में हमने कहा था कि एक्स और वाई का कोई भी मान हो सकता है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वो चारों फार्मूले डिफाइंड थे। लेकिन ये फार्मूला फॉर ईच एक्स वाई के लिए नहीं है। आपको पता है कि टैन पाई/2 पे अनंत यानी डिफाइंड नहीं होता है, पाई/2 पर और 3 पाई/2 पर, यानी पाई/2 के विषम गुणांक पर, चाहे 1 पाई/2 हो, चाहे 3 पाई/2 हो, चाहे 5 पाई/2 हो, चाहे 7 पाई/2 हो। यानी आप जानते हैं कि इन दोनों बिंदुओं पर, यहाँ पर और यहाँ पर टैन डिफाइंड नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे टैन के आगे लिखा है एक्स प्लस वाई, यहाँ पे लिखा है टैन के आगे एक्स, यहाँ पे टैन के आगे वाई, यानी एक्स पर भी टैन लगा हुआ है, वाई पर भी टैन लगा हुआ है, और एक्स प्लस वाई पर भी टैन लगा हुआ है। तीनों कोणों पर देखिए टैन लगा हुआ है। तो इन पर टैन तभी डिफाइंड होगा जब ये तीनों पाई/2 के विषम गुणक ना हो, क्योंकि पाई/2 पर और पाई/2 के विषम गुणक पर टैन अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि जहाँ सामने लिखना पड़ेगा, जहाँ एक्स वाई तथा एक्स प्लस वाई पाई/2 का विषम गुणक ना हो। ये यहाँ पे प्रिकॉशन है कि जो आप देख रहे हैं एक्स वाई और एक्स प्लस वाई देख रहे हैं, ये तीनों पाई/2 के विषम मल्टीपल में ना हो, यानी इसकी जगह पे पाई/2 ना हो, ना तो 3 पाई/2 हो, ना 5 पाई/2 हो, ना 7 पाई/2 हो, ऐसे ही वाई पर ऐसे इस पर, मतलब ये तीनों कोण पाई/2 के आड मल्टीपल ना हो। बाकी हर कोण पर ये डिफाइंड है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5वां फार्मूला टैन एक्स प्लस वाई का। अब इसी फार्मूले में यदि हम y की जगह पे क्या रख दें -y, तो आप क्या बन जाएगा, फार्मूला नंबर 6 बन जाएगा। कैसे ज़रा देखिए, इसी में अगर हम कहें कि आप ये आपका कौन सा फार्मूला बना, ये 5वां बन गया। अब हम इसी में 6वां देखिए बनाने जा रहे हैं। जैसे अभी तक बना रहे थे y की जगह पे हम क्या पुट करते हैं -y, तो ये आपका हो जाएगा tan x माइनस वाई, यहाँ पे y वहाँ पे -y। अब ज़रा देखिए तो ये आपका हो गया tan x, और जब यहाँ पे करेंगे tan -y, तो tan -y बराबर होता है -tan y, तो माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा बाहर। तो देखिए प्लस बाहर है तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका tan y। ऐसे हर में देखिए ये tan -y करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा -tan y। ये फार्मूला होता ना, लिखवाए हैं tan -y इक्वल टू होता है -tan y, तो माइनस बाहर आएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो 1 प्लस tan x tan y। ये हो गया आपका फार्मूला नंबर 6। लेकिन इसमें भी वही कंडीशन है, इसमें भी वही कंडीशन है कि आपको जो जहाँ पर टैन लगे हुए हैं, टैन कहाँ लगे हैं, x माइनस वाई पर लगा है, x पर लगा है और y पर लगा है। ये तीनों कोण पाई/2 के विषम गुणक नहीं होने चाहिए। ये तीनों गुणक पाई/2 के विषम गुणक यानी ऑड मल्टीपल ना हो, तभी ये डिफाइंड होगा, अन्यथा ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि पाई/2 और पाई/2 के विषम गुणक पर टैन डिफाइंड नहीं होता है। तो ये आपका हो गया फार्मूला नंबर 6। अब अगर हमें काट की बात करना हो, काट x प्लस वाई कितना होगा,
काट एक्स माइनस वाई कैसे कितना होगा, तो इसको हम tan की मदद से भी निकाल सकते हैं। काट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, या काट थीटा बराबर होता है कास एक्स बटे काट थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं। जैसे ये tan निकाले थे साइन बटे कास करके, तो काट बराबर कास बटे साइन से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट लिख दें, अगर आप कहें तो बिना प्रूफ किए आप स्वयं प्रूफ कर सकते हैं। काट एक्स प्लस वाई का फार्मूला, देखिए आप प्रूफ तो कर सकते हैं, हम प्रूफ आप पर छोड़ रहे हैं। आप 1/tan x प्लस वाई से भी कर सकते हैं, या कास एक्स प्लस वाई बटे साइन एक्स प्लस वाई से भी कर सकते हैं। प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। बाई दफ़ा मान लीजिए आप भूल गए, तो आप ट्रिक से कैसे बना लेंगे उसको। आप देखिए यहाँ पर tan x प्लस वाई लिखा है ना, तो पहले इसमें आपको दो काम करना है। पहले तो इसको अंश और हर को आपस में पलट दीजिए, ठीक है। और पलटने के बाद अगर कहीं पर a माइनस बी लिखा है तो उसको b माइनस से कर लीजिए, यानी अंश हर तो पलट ही लीजिए, और अंश में जो फर्स्ट सेकंड पद लिखे हों उनको भी आपस में पलट लीजिए। जैसे ज़रा देखिए, समझिए ट्रिक क्या है। ये हर में है तो इसको आप अंश में ले जाइए, अंश को हर में ले जाइए, और जब इसको आप अंश में लाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 1 - tan x tan y, तो इसको भी आप घुमा दीजिए और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका tan x tan y -1 कर दीजिए। जहाँ a माइनस बी है उसको b माइनस ए कर लीजिए और अनुसार को पलट दीजिए। ये ट्रिक बता रहे हैं, बाकी प्रूफ तो आप कर ही लेंगे। और ये पहुँचा दीजिए हर में, तो इसको चाहे tan x प्लस tan y बोलिए या tan y प्लस tan x प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए तो भी कोई। लेकिन एक बात और गलत हो गया, काट का तो काट लिखेंगे ना, काट का तो काट लिखेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पे tan x tan y है तो ये बन जाएगा आपका काट x काट y बन जाएगा, और ये हो जाएगा आपका काट x प्लस काट y। मतलब हम आपको एक याद करने का ट्रिक बता रहे हैं कि अंश हर पलटिए और उसके बाद जहाँ पे tan वहाँ पे काट तो करना है क्योंकि काट का फार्मूला है। और अगर a माइनस बी यहाँ पर देख रहा है तो उसको आप b माइनस से कर लीजिए, इनको भी आपस में घुमा दीजिए और आठवां फार्मूला बन जाएगा आपका काट x माइनस वाई। देखिए यहाँ से इसको ऊपर ले जाएंगे, प्लस है तो 1 + tan x tan y है, तो इसको अगर आप काट x काट y प्लस 1 कर दीजिए, और जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखा है tan x माइनस tan y, तो उसको आप बोलेंगे काट y माइनस काट x, काट y माइनस काट x। तो ये दो फार्मूला और बन गए, ठीक है। तो ये जितने हमने फार्मूला बताए हैं ये सभी क्या है, किसी भी, और लेकिन यहाँ पर भी देख कंडीशन यही है, यहाँ पर जो x प्लस वाई और एक्स वाई आप देख रहे हैं, काट डिफाइंड कहाँ पर नहीं होता है, पाई के गुणक पर, 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई, इस पर डिफाइंड नहीं होता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो ये आप कोण देख रहे हैं इन दोनों के लिए, काट के लिए, यहाँ पर x प्लस वाई और x माइनस वाई जितना आप देख रहे हैं आप, ये सभी पाई के गुणक न हों, ये सभी पाई के गुणक ना हों। ये किसके लिए है, इन दोनों फार्मूले के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि काट 0 इनफाइनाइट होता है और काट पाई भी इनफाइनाइट होता है, काट 2 पाई भी इनफाइनाइट, यानी जब पाई के गुणक होंगे, पाई के गुणक मतलब n पाई, n बराबर 0 तो पाई, n बराबर 1 तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई, इन जगहों को छोड़कर बाकी हर जगह ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो हमने आपको आज क्या बताया, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, कास एक्स प्लस वाई कास एक्स माइनस वाई, टैन एक्स प्लस वाई टैन एक्स माइनस वाई, काट एक्स प्लस वाई काट एक्स माइनस वाई। वैसे अगर आपको सेक बार आ जाए सेक एक्स प्लस वाई तो 1/, कास से काम हो जाएगा, कासेक एक्स प्लस वाई तो 1/, साइन से, वो व्युत्क्रम से काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको ये ना लगे कि इससे पहले जो हमने फार्मूला बताया था, जैसे 90 + x 90 - x या 180 + x 180 - x, तो वो जो थे इन सबसे अलग हैं, अलग नहीं है। ये जो आज हमने बताया ये बेसिक, ये व्यापक फार्मूला, जैसे यहाँ पे लिखा है साइन x प्लस वाई, जैसे लिखा है तो इसका फार्मूला क्या है, साइन x कास y प्लस कास x साइन y। तो ये किसी भी एक्स वाई के लिए है। तो आप चाहें अगर तो इस फार्मूला से साइन 90 + x साइन
90 माइनस एक्स साइन 180 प्लस एक्स साइन 180 माइनस एक्स साइन 270 प्लस एक्स साइन 270 माइनस एक्स, ऐसे ही 360 के लिए। इन सब का प्रूफ इसी फार्मूले की मदद से आप निकाल सकते हैं। कैसे, एक समझाते हैं हम आपको। जैसे आपको ये फार्मूला आपको पता है, ये व्यापक फार्मूला किसी भी कोण के लिए है, तो आप इस फार्मूले में अगर x बराबर 90 रख दें और y बराबर x रख दें, तो समझिए बात को, x की जगह पे 90 और y की जगह पे x, तो 90 प्लस x साइन 90 प्लस x बना कि नहीं बना। यही काम आप RHS में कर दीजिए। जहाँ जहाँ आप x बोल रहे हैं वहाँ पे 90 करें, तो ये साइन 90 की वैल्यू 1 और y की जगह पे x, ये हो जाएगा आपका कास x। यहाँ पे करेंगे कास x जगह पे 90, तो कास 90 की वैल्यू 0, और आगे कोई लिखने का मतलब ही नहीं, 0 आ गया। तो देखिए ये कास x आया कि नहीं आया। तो साइन 90 प्लस x बराबर कास x, लास्ट लेक्चर पर हमने प्रूफ किया था कि नहीं प्रूफ किया था, देखिए प्रूफ हो गया। अगर इसको आपको लाना है तो x की जगह पे 90 रख दिए और y की जगह पे -6 कर दीजिए, वाला प्रूफ हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे हम साइन की बात कर रहे हैं, आप कास की बात कर सकते हैं। कास वाले फार्मूले से जो कास x प्लस वाई था, उससे आप बाकी सब निकाल सकते हैं। कास 90 प्लस एक्स, कास 180 प्लस एक्स। मतलब आज जो आपने व्यापक फार्मूला देखा है ना, इसकी मदद से जो लेक्चर नंबर 8 में हमने फार्मूले क्वाड्रेंटल एंगल के लिए किए थे, 0, π/2, 3π/2, पाई 360 पर किए थे, उन सारे फार्मूलों का प्रूफ आप इन फार्मूलों की मदद से प्रूफ कर सकते हैं। बस आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, x की जगह पे 90 कर दीजिए, y की जगह पे s कर दीजिए, तो 90 प्लस x, y की जगह पे -x कर दीजिए, तो 90 - x बन जाएगा। ऐसे ही पाई, x की जगह पे आप पाई कर दीजिए, 180 कर दीजिए, y की जगह पे x कर दीजिए, ये फार्मूला बन जाएगा। ऐसे साइन के लिए हमने क्या, वैसे कास के लिए, वैसे टैन के लिए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है समझ गए होंगे। तो इस तरह से दो कोणों के योग पर त्रिकोणमिति फलन की हमने आज बात कर लिया है, कोई भी दो कोण हो। ठीक है, और स्पेशली अगर 90x आ गया तो उसके लिए जो हमने बताया था लास्ट लेक्चर पे, उससे काम चला लेंगे। हम इससे भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा। अगर हम इसमें, अगर आप कहो कि नहीं हम इसी फार्मूले से करना चाहते हैं, तो इसी फार्मूले से भी काम चल जाएगा। जैसे आप मान लीजिए साइन 90 प्लस वाला फार्मूला भूल गए कि कास x होता है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। जहाँ पे देखिए x की 90, आप अभी हमने लिखा ही था पूरा वही विस्तार करके। ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका साइन 90 कास x प्लस कास 90 साइन x, इस वाले फार्मूला से आगे बढ़ा लीजिए। साइन 90 वैल्यू 1 और ये कास x, कास 90 की 0, साइन x, देखिए कास x आ गया। तो ये तो व्यापक फार्मूला, इससे तो सब सवाल लग ही जाएगा, कोई भी दो कोण हो। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझिएगा, फार्मूला को रटिएगा, त्रिकोणमिति में अधिक से अधिक फार्मूला रटने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी फार्मूला लेकर के आएंगे। और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अधिक से अधिक छात्र इस चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, धन्यवाद।